चल रहे बरातघर के अंदर पूर्ण पवित्र आत्मा की श्रद्धांजलि सभा के अंदर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यात्रा पे गई पवित्र आत्मा उनके पूरे परिवार के साथ में जाने से जब आत्मा जाती है, आत्मा अमर है, अजर है, ये अटल सत्य है। अटल सत्य है, उसके बाद भी फिर भी यात्रा पे जाना पड़ता है। ये सारी आत्मा जब पुण्य भूमि पर आती है तो भारत माता की भूमि पे आने के बाद में अपने कर्म करते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा, बाल्यकाल, शिक्षा के बाद में फिर सर्विस के बाद में व्यवसाय के बाद में पूरी सामाजिक जिम्मेदारी, इन सबको लेते हुए और समाज के दृष्टिकोण से भी सारे कार्य करते हुए अपने जीवन को ईश्वर के जहाँ से आती है आत्मा वहीं वापस जाती है। ये लगभग आपके बीच में पहले बताया भी होगा, जानकारी भी हमें है और आज जानकारी हमें मिलती रहती है। ये हमारे मन और मस्तिष्क में ये सभी की जानकारी है, मगर विधि के विधान के तहत ये सब चीज़ें चलती हैं और चलने के साथ साथ हम लोग सब आते हैं और बैठते हैं और पुण्य आत्मा के लिए नमन और नमस्कार करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित आ चुके हैं। ऐसे में भाई साहब तेज सिंह जी नंबरदार, जो कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 1 जुलाई 1950 में उनका जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत उन्होंने अपने जीवन को, यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने यात्रा में एजुकेशन के अंदर भी एमए पॉलिटिकल साइंस में 1974 में उन्होंने उसको किया कंप्लीट और फिर अपने जॉब के रोजगार में अपने चीफ मार्केटिंग मैनेजर के पद तक आप गए। हैवेल्स और नबर्ड कंपनी के अंदर उन्होंने कार्य किया। इसके उपरांत फिर अपने व्यवसाय पे आए, जो सेक्टर 18 रूपाली कलेक्शन के नाम से है। आप सब लोग जानते होंगे, विदित है आपको कि उसको वो सुचारू रूप से चलाते थे। बेटा चंद्रशेखर के साथ में रहकर वहाँ पे बैठना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य सुचारू रूप से उन्होंने किया। और ये जीवन शैली है, ईश्वर के द्वारा हमको कुछ कष्ट आते हैं, वो कष्ट हमारे बीच में आते और जाते भी हैं, मगर पूरी फैमिली अगर हम ध्यान करेंगे तो उनकी सेवा जिस भाव से की, प्रकाश हॉस्पिटल में भी उनका पूरा उपचार रहा, गंगाराम में उनका उपचार रहा। पर एक चीज़ हमारे ध्यान में आएगी कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने भाइयों का, अपनी माता, किस प्रकार से हम उनका ध्यान रख सकते हैं, कितना ध्यान रख सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। ये एक उदाहरण पेश किया है पूरी फैमिली ने मिलकर उनके लिए, उनके जो कार्य किया है। ये हमारा ये मानना है, जानना है कि हम लोगों को अपने बुजुर्गों के लिए, अपने भाइयों के लिए इसी प्रकार से मन से, समय विपरीत है, बीमारी अनेक है, बहुत बदलाव है, बहुत चेंज है, तो सतर्कता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा ध्यान में रखना है। ऐसा रख के अगर बढ़ेंगे तो अब मेडिकल साइंस से भी आगे बीमारी आगे जा रही है। उस बीमारी को अगर आपने पछाड़ना है, हारना है या हराना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में मन में होना चाहिए, बच्चे से लेके बड़े तक। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। पुत्र चंद्रशेखर जी, इसमें और पूरे परिवार में बहुत बड़ा हानि है। मैं ईश्वर से ये कामना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसी परिवार के अंदर भाई ताराचंद चौहान जी, प्रधानी मान सिंह जी, दयाचंद जी, धर्म सिंह जी, कमल सिंह जी, चचेरे भाई सुरेंद्र चौहान जी हैं, नरेंद्र चौहान जी हैं, भतीजे हैं राज सिंह, लोकेश, पंकज, विकास, विशाल, शुभम, नमन, नीरज और रवि। 6 बेटियां हैं, मधु चौहान है, मंजू है, ममता है। इस प्रकार से परिवार एक बड़ा है, एक अच्छा परिवार, एक सुंदर परिवार, एक बड़ा परिवार है। मगर फिर भी परिवार में से अगर कोई भी आत्मा हमारे बीच में से जाती है तो दुख अत्यंत है, बहुत गहरा दुख होता है। इसी चीज़ में हमारे इस चीज़ के परिवार में बहुत से लोग टच में रहे हैं। समाज के अनेक लोग इस परिवार के साथ में रहते हैं।
क्योंकि परिवार में से कुछ ऐसे भाई हैं, जैसे हम कहें कि मान सिंह प्रधान जी, तो कोई ऐसी संस्था हमारे बीच में जो नोएडा में काम करती है या करने की मन करती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में योगदान प्रधान जी का रहता है। तो पूरे परिवार का नाम होता है। पूरे परिवार में से एक या दो लोग होते हैं जो समाज में जाते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज से सुनते हैं, समाज को अपनी सुनाते हैं। उसमें से मानसिक जी ने पूरे परिवार को आगे लेके चला, तो उन्होंने अपने माता पिता का नाम भी किया है। इसी प्रकार से अगर हम छलेरे की बात करें तो छलेरे का नाम भी है और हमारे समाज का नाम भी है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में डॉक्टर वी.एस. चौहान जी हैं, परिवार के भी नज़दीक हैं और बहुत ज़्यादा उसमें साथ में रहते हैं। तो मेरा निवेदन उनसे कि आप भी आएँ, एक भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में हमको और हमारे जितने बीच में भाई बैठे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको अपना संदेश देने का कार्य करें। डॉक्टर वी.एस. चौहान जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी संख्या में भाई बहन बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित है, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इस परिवार के लोगों के लिए, तेज सिंह जी के लिए, समस्त लोगों में कितना स्नेह है, कितना प्यार है और इतनी बड़ी संख्या में जो सब ये आए हैं, ये उस बात का प्रतीक है। तेज सिंह जी रीनल सेल कार्सिनोमा से अफेक्टेड थे। जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, मान सिंह जी ने और इनके परिवार के लोगों ने जितनी सेवा भावना से और जितनी आत्मीयता से, और वो भावना मैंने देखी है, वो रात दिन वहाँ रहे और बहुत सेवा की। और ये दर्शाता है कि इस परिवार के बुजुर्गों ने, तेज सिंह जी सबसे बड़े भाई थे, कितने संस्कार उन्होंने इस परिवार को दिए। बहुत सामाजिक परिवार है, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, लेकिन अपने बीच से कोई जाता है तो दुख होना अवश्य भावी है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सब भाइयों की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे, आत्मा को शांति दे और सारे परिवार को और हम सारे समाज को और सारे क्षेत्र के वासियों को इस दुख को सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। और परिवार के लिए, परिवार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि जो संस्कार तेज सिंह जी ने दिए हैं, इस परिवार के बुजुर्गों ने दिए हैं, उसी भावना से, उन्हीं संस्कारों के साथ समाज की सेवा करते रहें। और इसी सब के साथ मैं दोबारा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ओम शांति शांति शांति। इसी पवित्र आत्मा की श्रद्धांजलि सभा में आने वाले श्रद्धांजलि हैं श्री आनंद चौहान जी, अमेठी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और संस्थापक भी हैं। उनके साथ में वो भाई हमारे बीच में रहते हैं, पर उनको आशीर्वाद हमारे बीच में सदा बना रहता है और ऐसी अपेक्षा और अनुरोध भी रहती है कि जितना संभव होता है आनंद जी समाज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और वक्त आने पर जितना बन पाता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए श्री आनंद चौहान जी। ओम। भाई तेज सिंह नंबरदार जी बहुत कम अवस्था में ईश्वर को प्यारे हो गए। हम सबको इसका बहुत दुख है। हम जब भी मान सिंह जी के यहाँ उनके परिवार में आते थे तो वो बहुत स्नेह के साथ मिला करते थे और सभी के साथ उनका अच्छा प्यार था। इस परिवार, इस क्षेत्र में ये बहुत नामी गिरामी परिवार है और इस परिवार का क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी अच्छी योजना इस क्षेत्र में आई, किसी भी सामाजिक संस्था ने कोई काम किया, इनका सहयोग हमेशा रहा। इनके प्रतिनिधि, इस परिवार के प्रतिनिधि भाई मान सिंह जी हर एक काम में बढ़ चढ़ के साथ देते हैं और वो भी इसीलिए साथ दे पाते हैं
कि उनके भाई लोग उनके साथ रहते। तो भाई तेज सिंह जी नंबरदार उनमें से एक थे। उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए और उस परिवार को श्रेय दिया, क्षेत्र को श्रेय दिया। मैं उनके इस असमय निधन पर अपने समस्त परिवार, हमारे एमिटी परिवार के मुखिया डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी तथा समस्त एमिटी परिवार की तरफ से, एक ऐसी ग्रुप की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरण में स्थान दे, उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे तथा समस्त परिवारजनों को, मित्रों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। आदरणीय कृपाराम शर्मा जी भी हमारे बीच में है। मेरा अनुरोध है, उनसे विनती है कि आप भी आएँ और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय कृपाराम शर्मा जी। जैसे मृत्यु अटल सत्य है, परिवार की तरफ से इस समाज के लिए इस क्षेत्र में हर गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं। आज तेज सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। हम सब दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर देश के सलाहकार भी रहे आप, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय कृपाल सिंह जी। श्री तेज सिंह चौहान जो मानसिंह जी के सबसे बड़े भाई थे, उनकी कम आयु में जो मृत्यु हुई है, ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों की। और मैं ऐसे अवसर पर उनको और अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस इतनी बड़ी क्षति को सहन करने की उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय NP सिंह साहब। ओम शांति। बहुत ही दुख की बात है, हमारे बीच से हमारे भाई तेजवीर सिंह जी चले गए हैं। बहुत ही दुख की बात है। मैं नंबरदार जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे। बहुत ही मिलनसार थे। मैं नोएडा शहर के RWA की तरफ से, जिले के RWA की DDRWA की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, और यही चाहता हूं कि सब परिवार को, सभी साथियों को, सभी शहर वालों को हिम्मत मिले और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने में भाई मान सिंह जी के परिवार के साथ हम सब लोग मिलकर काम करें। ओम शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय श्री नवाब सिंह नागल जी हैं, उनसे और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, आप हैं और समाज में लगातार बने रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो श्रद्धांजलि दें आप आदरणीय नवाब सिंह जी। श्रद्धेय तेज सिंह के जाने का सारे समाज को बहुत अपार दुख है और इसका जो साक्ष्य है वो सब जो इतनी बड़ी संख्या में समाज यहाँ बैठा है, ये उसका साक्ष्य है कि उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति बहुत लगाव उनके कर्मों के कारण से, परिवार के कर्मों के कारण से रहा है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को हम सब नमन करते हैं। और जैसा सबने बताया कि जीवन जाने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय से पहले जाने पे बहुत दुख स्वाभाविक है, तो ऐसे में इस परिवार को और इनके सभी लोगों को ईश्वर बहुत अधिक शक्ति प्रदान करें, जिससे जिस प्रकार का सामाजिक जीवन ये लोग जीते रहे हैं उसमें और अधिक वृद्धि हो, समाज के कल्याण के लिए और अधिक काम करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वैसे ये हमारा पिछले 2 साल का समय बड़ा मार्मिक गया है, बहुत ही बड़ी जनहानि हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ, ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं जिनका डॉक्टर के पास भी और हमारी विज्ञान के पास भी कोई जानकारी नहीं है। बस सब लोग कह देते हैं भैया इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन का कोई इलाज संभव नहीं दिखाई देता है। ऐसे में हमें अपने जीवन को सात्विक और जिस प्रकार से बताया गया है कि जो हमारी आयुर्वेदिक और हमारी हर्बल चीज़ें हैं उनको हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक उपयोग करते हुए
योग प्राणायाम इस पर ध्यान देते हुए स्वयं को और अपने परिवार को इस तरह बढ़ाने की कोशिश करें जिससे हम थोड़ा सा और इससे लड़ सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति। और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें आदरणीय डॉक्टर अनिल चौहान जी। सभी उपस्थित को करबद्ध अभिवादन। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आदरणीय तेज सिंह नंबरदार जी, इनका एक सामाजिक जीवन रहा है, अनेक सामाजिक संस्थाओं में आपका योगदान रहा है। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण उसका खड़ा हूँ। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत में प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे इस महाविद्यालय की स्थापना 1984 में शुरू हुई। मैं एक मिनट में ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि जब कभी कोई संस्था शुरू होती है तो वो विपरीत दिशा में काम करती है, उसमें लोगों का विश्वास नहीं होता। लेकिन उसी समय लगभग 2000 में आदरणीय मानसिंह नंबरदार और उनकी पूरी टीम, इस अवसर पर एक नाम और मैं लेना चाहूँगा स्वर्गीय आसाराम ठेकेदार जी का, जिन्होंने इस पूरी टीम को जोड़ करके और आदरणीय मानसिंह जी के सहयोग से वहाँ 8 कक्षों का एक साथ निर्माण हुआ और वो महाविद्यालय चल निकला। और आज आपका यह महाविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश तो नहीं कहूँगा, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में उसका नाम लिया जाता है। चाहे नकल विहीन परीक्षा, 3000 हमारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, 108 का स्टाफ है, 2000 उसके सदस्य हैं। ये सब आदरणीय मानसिंह जी, आदरणीय तेज सिंह नंबरदार जी की जो इन्होंने मेहरबानी, जो इन्होंने समाज की सेवा का जो दायित्व निर्वहन किया है, उठाया हुआ है बीड़ा, उसके मद्देनजर ये हो पाया। तो ये एक बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण है जिसको लोग बागपत क्षेत्र में कहते थे कि वहाँ हो नहीं सकता। जब लोग कहते थे कि ये बन नहीं सकता, तब आपने विश्वास किया। ऐसे महात्मा आदरणीय तेज सिंह नंबरदार जो हमारे बीच में इस समय नहीं है, मेरा इसमें दूसरा मत है कि आदमी कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। और ये इन्होंने प्रमाणित किया। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सब लोग हंसते हैं कि भाई घर में बच्चा आया है, नया मेहमान आया है, लेकिन वह बच्चा तेजी तेज रोता है। और अगर कोई नहीं रोता बच्चा तो उसे रुलाया जाता है। तो इस पे है कि जब तुम आए थे, जग हंसा तुम रोए थे, तुमने ऐसा काम किया है कि जग रो रहा है तुम हंसते जाओ। इस तरह की कुछ भावना आज ये आदरणीय तेज सिंह नंबरदार जी के जाने से बनी है कि लोग सब दुखी हैं उनके जाने से, चूंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं। मैं इस अवसर पर उनके पूरे परिवार को ये संवेदना व्यक्त करता हूं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से, और भगवान श्री कृष्ण जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। ये पहचानी जाती है, मानी जाती है, तो ना बोले तो ठीक नहीं लगेगा। तो आप भी अपनी आत्मा की मन से श्रद्धांजलि अर्पित करें आदरणीय करतार चौहान जी। मैं स्वर्गीय श्री तेज सिंह नंबरदार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को जो कष्ट दिया है उसे सहन करने की शक्ति दें। मानसिक प्रधान जी के परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है, करीब 35-40 साल पुराना संबंध है। मानसिंह प्रधान जी भी बहुत सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, शनि मंदिर के भी अध्यक्ष हैं, लायंस क्लब के भी अध्यक्ष रहे हैं। हमारी वीर कुंवर सिंह सोच संस्थान सेक्टर 62 में है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान भवन, उसके भी अध्यक्ष हैं। ये समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि मेरा इनका बहुत पुराना साथ है, मैं इनको हमेशा देखता रहता हूँ। इनका कार्य करने की बहुत क्षमता है। मैं तो इनसे कई बार कहता भी हूँ कि आप खाते क्या हो जितना कार्य करते हो समाज के लिए। मैं भी इनके साथ रहता हूँ, मैं भी इनसे थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ। मैं तेज सिंह नंबरदार जी भी हमारे वीर कुंवर सिंह सोच 1-2 दिन में छुट्टी होने वाली थी जैसे बताया गया, और एकदम ऐसे सैड न्यूज। प्रधान जी, आज हम सब के बीच में नहीं रहे, परंतु उनके कर्मों को हम ध्यान करके जो उनके विचार थे, बार बार ये परिवार भी विलाप कर रहा है और सभी संबंधी भी विलाप कर रहे हैं। मान सिंह जी हमारे जीजा भी हैं, हमारे ही गांव में भी आए हैं। तो इस परिवार को हम
बहुत नज़दीक से जानते, बहुत आदरणीय श्रीमती विमला बाथम जी हैं, जो कि महिला आयोग की अध्यक्षा भी हमारे बीच में हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप आएँ और अपनी वाणी के माध्यम से पवित्र आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करें आदरणीय श्रीमती विमला बाथम जी। आज हम लोग यहाँ पर आदरणीय तेज सिंह जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बहनें हैं और भाई हैं, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है कि कितने लोकप्रिय थे वो। उनके छोटे भाई मान सिंह जी, उनके जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। और वैसे भी मान सिंह जी बहुत ज़्यादा समाज में सक्रिय रहते हैं, बहुत काम करते हैं। उनके कामों को भी पूरा करेंगे तो स्वर्ग से वो उनको आशीर्वाद भी देंगे और देखेंगे भी कि हमारे कार्य पूरे हो रहे हैं। भगवान उनके ईश्वर इस परिवार को इस गहन शोक को सहन करने की शक्ति दे और उनको अपने इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे बीच में बहुत सारे शोक संदेश हैं जो कि अनेक संस्थाएं काम। पुष्पराज सम्राट पुष्पराज चौहान डिग्री कॉलेज बागपत से है। उनका पूरा परिवार आपके साथ है। आपके दुख में बिल्कुल कंधे से कंधा लगाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। डिग्री कॉलेज की पूरी संस्था की जितनी प्रबंध कमेटी है तो वो सारे के सारे आपके साथ में। राजेंद्र जी हैं जो यहाँ पे सचिव बैठे हैं, तो वो सारे लोग आपके साथ में। संवेदना भेजी है उनके द्वारा। राजपूत सभा जिला गाजियाबाद से कमल सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं, जो तमाम साहब अभी बोल के गए हैं। उन्होंने भी पूरी सभा की तरफ से, फरीदाबाद की तरफ से संवेदना दी हैं परिवार के लिए कि वो आगे चल के अपनी शक्ति को। लॉयंस क्लब नोएडा की तरफ से भी अध्यक्ष हैं लॉयंस क्लब के आदित्य श्रीवास्तव जी के द्वारा पूरी लॉयंस क्लब के माध्यम से भी संवेदना हमारे पास में आई हैं और उन्होंने कहा है कि पूरे परिवार के साथ हम हैं। सेक्टर 18 ट्रेड एसोसिएशन, जहां पे आपका रूपाली कलेक्शन है, वहाँ की जो ट्रेड एसोसिएशन है उन्होंने भी भेजा है। सिद्धार्थ बंसल जी, उन्होंने अध्यक्ष है वहाँ की ट्रेड एसोसिएशन के, और उनकी पूरी सभा एसोसिएशन के माध्यम से भी पूरे परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त की हैं। कुंवर वीर सिंह शोध संस्थान जो सेक्टर 62 में है, उनके करतार सिंह चौहान जी सचिव और पूरी टीम ने संवेदनाएं भेजी हैं परिवार के साथ में। वो कह रहे हैं कि हम हर घर और हर पल हम साथ रहेंगे, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। मिनी मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से भी हमारे बीच में शोक संवेदना ये पत्र प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से हिंदू जागरण मंच पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी, मध्य क्षेत्र राजपूत सभा से भी हमारा शोक संदेश है। तो ये अनेक संस्थाएं जो वर्क करती हैं, जो काम करती हैं, और इसके नाते भी क्योंकि आपको देखा कि एक आत्मा कितना काम कर सकती है। शनि मंदिर पर कर सकती है, कुमार वीर शोध संस्थान पर काम कर सकती है, लॉयंस क्लब पर काम कर सकती है। एक परिवार की एक आत्मा इतना काम कर सकती है। तो ये संदेश कहीं ना कहीं सबको जाता है कि समाज के प्रति हमको जागरूक रहना है, जागृत रहना है। जागृत रह के आज घटित घटनाओं के ऊपर विचार करना, मनन करना और आगे चल के इसको लेके जाना। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की आपके अंदर मन में इच्छा प्रबल होना, ये इस प्रकार का संदेश भी अब ये आता है कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपने संस्कृति के लिए कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे बीच में अभी आई हैं। एक चीज़ स्वामी देवेंद्र जी पुर्तगाल से हमारे बीच में है। मेरी थोड़ी सी गलती माफ कीजिएगा, तो माफ़ी के साथ में आपकी मैं निवेदन करते हुए, स्वामी जी हमारे बीच में पुर्तगाल से हैं, तो उनका परिचय अभी और जानकारी देंगे तो फिर आपके बीच में आएंगे। मैं पल्ला से हूँ। पल्ला में ऐसे श्रद्धांजलि देता हूँ शनि सेवा समिति की तरफ से, जिसके अध्यक्ष मान सिंह जी हैं, उनके साथ में मैं भी सेवादार हूँ। सभी को जय श्री राम। ओम नलिंदो निराकार एको देवो मंचलो मृत्यु वखार कंदम परना बलादाक सुरक्षित। ये भगवान शिव की, ब्रह्मा विष्णु जी की ये माया रूपी दुनिया है। इस माया रूपी में जो भी संसार में आया सबको अपनी अपनी बारी जाना है। कहते जननी जने पक्ष जन जा जाता जा सूर, नहीं तो जननी बांधना है काहे गवाए। तो
ये एक पवित्र आत्मा थी। आज से कुछ 40-50 दिन पहले इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बहुत प्यार दिया। ये बहुत ही भगवान शिव के शनि जी के भक्त हैं। हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ जी से, माँ भगवती दुर्गा जी से और शनिदेव जी से, ये इस पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास दे और इनकी जो परिवार है उनको बल दे जो क्षति हुई है। और हम भगवान शिव से एक अरदास, एक विनती करेंगे कि ये जो पवित्र आत्मा है फिर दोबारा जन्म ले और फिर अपने परिवार में आए। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दीशो दे, हाथ को लेकर के भगवान ध्यान करना है। ओम हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्यदधातो बृहदस्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो वितते सुजग्मय अग्निजिह्वां मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निह भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गे अतिष्ठवाक्वं शतनो बिभ्रसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो यन्ति देवा यत्र नक्षत्राजलिषं तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो विद्यारिरिखतायुर्गन्तो अदितिदा अधियन्तरिच अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना यदितिर्जातमदितिर्ज शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपः शान्ति रोखधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामाहेश्वरायाभ्यो नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम गणानां ता गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिगुं गवामहे निधीनां ता निधिपतिगुं गवामहे वसो ममाहं जाने गर्भधमातं जासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन शतशकस्वद्रिकां काम्पिलवासिनीम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुः शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम शान्ताकारं भुजविशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिमत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। सर्वेभ्यो नमः। ध्यानं शतं पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम महाशुद्धोदजलं स्नानं समर्पयामि। थोड़ा लेकर के हल्दी छिड़ दीजिए। गंधद्वारां दुराधर्षां पुष्टां करीखड़े मिश्रीं सर्वभूतानां तामि होप्रहय श्रियम्। ओम कांडात् कांडात् प्ररुहन्ति परुष एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च यत पुरुषेण हविखा देवाय गमतन्वत वसन्तो वस्या सिद्धाजं ग्रीष्म युधं शरदवे। पगड़ी संशहवाह्याभ्यन्तरः शुचि समुखैशैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक। तो थोड़ा बतासा खोल दीजिए, थोड़ा चढ़ा देते। समुखैशैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्ब वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। कर दिया। हाँ, अब इसको जो है ये भी लगा दे। ओम हरि ओम महा प्रणम्य शीर्षाम देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमां युष्कामात् विघ्ननाशनं
विनाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्वाहि च प्रवेशे निगमेता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। हरे ओम नमस्ते गणपतये नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसत्यं सत्यं वच्मि अवतं मामवतारम् अवसोत्तारम् अवधातारम् अवानुचानुम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् पुरस्तात् अवाधरातात् सर्वतो मां त्राहि त्राहि शमन्तात् वङ्गमयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिविनोदे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो वसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं तत्त्वति त्वं भूमिरापो नरो निलो कालत्रयात् दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदना भजदीन मधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदना रघुनंदयानंद कंद कौशल राम सो करते मन राम सो करते लेकिन इस दुनिया यहाँ मेरा ही नहीं किसी का अभिमान नहीं रहने देते भगवान। इसलिए भगवान हमारा काम भगवान के बिना नहीं चलता है, लेकिन भगवान का काम एक बैठ करके भगवान सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा को नियुक्त कर दिया, जाओ अपने अपने कर्म से को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब अपनी अपनी जीवन का यापन करें। इसलिए दुनिया में सत्कर्म महान है। जिसने कर्म किया, आज श्रीमान तेजपाल तेज सिंह चौहान जी, कितनी भारी संख्या में हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आए हैं। बस यही जीवन की असली कमाई है, बस जीवन की यही असली पूंजी है। भगवान शंकर मां पार्वती के साथ विचरण करते करते देखते हैं एक अर्थी आ रही है। अर्थी के पीछे हजारों लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। जैसे ही शमशान घाट में पहुंचे, मुर्दे को अग्नि लगाई गई, सब अपने अपने घर की बातें करने लगे। पार्वती माता ने कहा, देखिए आप तो कह रहे थे भगवान के भक्त हैं, राम नाम जपते हैं आपकी तरह, ये और आप में तो बहुत फर्क है। शंकर भगवान ने कहा, तेरी तुम ठीक कहती हो। सबके बीच में से भगवान शंकर निकलते हुए जहां मुर्दा जल रहा था उसकी राख को अपने हाथ में उठा लिया महादेव ने। महादेव भगवान शंकर जटाजूट भयंकर राख उठा करके अपने हाथों में अपने पूरे शरीर पर मलने लगे भोलेनाथ। राम 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 राम। पार्वती माता पीछे जाकर के कहती है, महादेव क्या कर रहे हैं आप? चलते हुए मुर्दे की राख अपने शरीर पर मल रहे हैं। भस्म गराय गाय महेश्वराय। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैं दिखाना चाहता था तुम्हें, ये जब अर्थी जा रही थी, हजारों लोग राम 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 इसके लिए बोल रहे थे, मैं इतना रेडी हूं, जो भी दुनिया में राम बोलता है मैं उसका कर्जदार हो जाता हूं। इसलिए मैं इनकी टोली में पीछे चल पड़ा। लेकिन अब मैंने जय जय राम श्री राम श्री राम जय
मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तो अभिमान रे क्योंकि तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए। जैसे आकाश में टिम 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 सितारे चमकते रहते हैं, ऐसे ही दुनिया में ये सितारे चमक रहे हैं। हजार आए, लाख आए, करोड़ आए, जाए, तेरी गिनती नहीं, उसके यहां कोई गिनती नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का नाम है ब्रह्म। एक एक व्यक्ति को एक एक श्वास की गिनती दी है परमात्मा ने। भगवान को कोई लय विलय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा के पास कोई मन नहीं है। ये विधान तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा को भी अभिमान हो जाए तो भगवान ब्रह्मा का भी अभिमान मिटा देते हैं। मत कर तू अभिमान, मत कर तू होगी घर घर में चर्चा करिए, काम ऐसे जो कर जाएगा, काम ऐसे जो कर जाएगा, बस राम कहने से तर जाएगा, राम के तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंतकाल रघुवर पुर जाई, अंतकाल रघुवर पुर जाई, अंतकाल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हे प्रभु, अंतकाल अपने धाम में स्थान देना और जहाँ भी अगला जन्म दो, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अंतकाल रघुवर पुर जाई, अंतकाल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव
जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। कल ना जाने किधर जाएगा, कल ना जाने किधर जाएगा। तू राम कहने से तर जाएगा, राम कहने तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। एक बार कमर सीधी करके सभी बैठे अपनी अपनी, और मेरे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कर ले हम सब मिलकर के, और लगभग 1 मिनट का मौन धारण करेंगे हम। हरि ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, श्री राम राम राम, अजो राम राम राम। की किडनी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही तेजी से स्वस्थ हो रहे थे, और डॉक्टर साहब कह भी रहे थे कि 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश रात्रि में हार्ट अटैक आने के कारण रिकवरी नहीं हो पाई, और उनका शरीर 30 अक्टूबर को इस धरा की यात्रा को छोड़ करके गोलोक की यात्रा की ओर चल पड़ा। अंतिम संस्कार हुआ, और आज हम सब उनकी श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। शोकाकुल परिवार, श्रीमान मान सिंह चौहान जी, उनके भाई, और उनका पुत्र चंद्रशेखर सिंह चंचल, बेटा, ग्राम निवासी झलेरा गांव सेक्टर 44 नोएडा में जिनका निवास था, अपनी अंतिम श्वास लेकर के अपनी
परलोक की यात्रा जिन्होंने पूर्ण की, ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए हम सब मिलकर के गा लें। राम 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 श्री राम 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 भजो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 भजो राम राम राम। भैया जितने भी रिश्तेदार परिवार के लोग आए हैं, प्रसाद ग्रहण करके अपना अपना स्थान जरूर ग्रहण करें। और ये जो कुर्सियों पर युवान बैठे हैं, जवान बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ आकर के स्थान ग्रहण करें। बूढ़े बुजुर्ग परिवार के जो हैं उनके लिए कुर्सियां दें। आप सभी आगे आकर के बैठे। जिनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है वही सिर्फ कुर्सियों का सहारा लें। जो बड़े वरिष्ठ हैं परिवार के वही कुर्सियों पर बैठे। जो नीचे बैठ सकते हैं वही आकर के नीचे आकर के बैठे। और कितना खोया कितना पाया तोल सके तो दो। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोले। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो दो। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोले। तूने हीरा गवाया अगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। अरे कितना खोया कितना कितना खोया कितना पाया। भगवान ने 10, 20, 50, 100 साल का जीवन सबको दिया है, लेकिन उस जीवन में हमने क्या खोया और क्या पाया? कभी ये आत्मा कभी ये शरीर बैठ करके अगर सोचे तब उसको पता लगे कि भगवान ने हमें जो शरीर दिया है हमने इसमें क्या पाया क्या खोया। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो दो। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोले। तूने हीरा गवाया बदले माटी के मोल। 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 और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब मिलकर के मेरे साथ राम नाम का गुंजायमान करें, क्योंकि एक आत्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब उसके लिए कोई भगवान का नाम गाता है। सीताराम बोलो राम सीताराम बोलो राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम राम सीताराम बोलो राम सीताराम सीताराम राम सीताराम
एक व्यक्ति, एक बालक मां के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो कहते हैं गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। बालक उल्टा लटका होता है मां के गर्भ में और उसकी सीधी तार उस समय परमपिता परमात्मा से होती है। हे प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालिए, मैं बाहर आकर के आपका बहुत भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही मां की नाल से जुड़ी हुई नाल टूटती है और संसार की माया, भगवान की डॉक्टर माया घेर लेती है, माया लगी और जीव राम नाम भूल जाता है। उल्टा लटका है मां के गर्भ में। 1000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं किसी को, इतनी पीड़ा होती है मां के गर्भ में एक जीवात्मा को, एक मनुष्य को, एक बच्चे को, एक बालक को। और उस समय तो यही कहता है, प्रभु त्राहि माम, मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मां की जुड़ी नाल से नाल टूटी, व्यक्ति सब भूल जाता है। लेकिन फिर भी कोई गुरु, कोई भगवान का भक्त, कोई संत हमें अपनी सत्संग के द्वारा ये बताता है कि भाई तूने जो गर्भ में वादा किया था उसको पूरा कर। आंख पड़ी, नैनों के पर्दे गिरे और सब मिट जाता है। इसलिए भाई राम भज ले, क्योंकि तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा, तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा। तेरे बड़े भाग्य तो इंसान जब है जब तूने राम भजा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरो। दुर्लभ है मनुष्य की देह और मिल भी गई तो है कैसी, क्षण भंगुर। अभी परसों में एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पर, वीडियो देख रहा था। एक बहुत बड़े होटल का मालिक पैसे ले रहा है ग्राहकों से और पैसे हाथ में लेते लेते ही हार्ट अटैक आया, हाथ में नोट थे और धरती पर गिर गया। बिल्कुल सच्ची घटना। आदरणीय पंडित जी आप यही विराजमान होइए, आइए। इसलिए कहकर आया राम भजूंगा, नहीं बुरे कोई काम करूंगा। कह कर आया राम भजूंगा, नहीं बुरे कोई काम करूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। एक बार प्रभु अवसर दीजिए, हर पल तेरा नाम जपूंगा। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इधर जो शोकाकुल माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी यहाँ आकर के बैठे। श्री राम जय राम
हो, इसको ऐसा ही परिवार देना, ऐसी ही माँ, ऐसा ही पिता, ऐसे ही भाई देना। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब भी हरि भक्त रहे, पूरा परिवार हरि भक्त है। हमारे प्रधान जी बिल्कुल निरंतर लगे हुए हैं हरि भक्ति में। मैं ऐसी ही कामना करूंगा, हे प्रभु, जहां भी अगला जन्म इस दिवंगत आत्मा का हो, ऐसे ही परिवार में जन्म देना जो हरि भक्ति में भगवान के चरणों में निरंतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। जहां जन्म हरि भक्त कहाई, जहां जन्म हरि भक्त